हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत आभार वीडियो में लास्ट समय तक बने रहने के लिए। है क्या, अब हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। किसी गांव में एक किसान का बेटा रहता था। वह बहुत ही समझदार और सुशील था, पर वह था काफी तेज। एक बार जो भी चीज सुन लेता तो उसको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता। पर वह स्वभाव से बहुत शर्मीला था, जिसके कारण वह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था और ना ही उसका कोई दोस्त था। एक बार की बात है, वह लड़का अपने ही गांव के एक बड़े से मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है। मंदिर में बहुत भीड़ थी। वह लड़का जा करके वहां मंदिर में खड़ा होकर पूजा करने लगता है। तभी उसकी नजर पास में ही खड़े एक साधु पर पड़ती है। पहले तो वह लड़का उन साधु महाराज को बहुत ध्यान से देखता रहता है। फिर उसके बाद वह कुछ हिम्मत करके उन साधु महाराज के पास जाता है और साधु महाराज से पूछता है कि साधु जी, मेरा एक सवाल है। क्या वह सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ? और क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं? यह सुनकर के वह साधु महाराज बोले कि हाँ बेटा, बोलो, कौन सा सवाल है? जो भी सवाल तुम्हारे मन में चल रहा है तुम पूछ सकते हो। मैं अवश्य ही उसका जवाब तुम्हें दूंगा। यह सुन करके वह लड़का उन साधु महाराज से पूछता है कि साधु जी, मैं एक बात काफी समय से मेरे मन में चल रही है, पर मेरे यह नहीं समझ में आ रहा था कि वह बात मैं किससे पूछूं ताकि उस बात का मुझे सही से जवाब मिल सके। पर आज आपको देख करके मेरी हिम्मत बढ़ी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे ही मैं इस सवाल का जवाब जान लूं। तब साधु महाराज कहने लगे, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम सवाल तो बताओ, मैं अवश्य तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। तब वह लड़का बोला कि साधु जी, ऐसा क्यों कि लोग बिना किसी बात को जाने अपनी राय तुरंत रख देते हैं? यह सुन करके वह साधु महाराज यह कहने लगे कि असल में वह लोग इस तरह से करते जो शिक्षित नहीं होते हैं और जिनके पास समझ ज्यादा नहीं होती है, जिसके कारण वह बिना सोचे समझे ही अपनी राय रख देते हैं। तब वह लड़का कहने लगा, साधु जी, मैं इसी बात से परेशान हूँ कि आखिर में लोग ऐसा क्यों करते हैं। तब वह साधु महाराज बोले कि लोग अज्ञानता के कारण अपनी राय रख देते। उनको यह नहीं पता होता है कि जो मैं राय दे रहा हूँ
उसका क्या असर दूसरे पर पड़ेगा और उसका खामियाजा अन्य लोगों को उठाना पड़ता है, जिसके कारण लोग ऐसा करते हैं। तब वह लड़का कहने लगा, साधु महाराज जी, आपकी बात एकदम सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मुझे मेरे सवाल का जवाब दे करके जो इतने दिनों से इस बात को लेकर मेरे अंदर प्रतिद्वंद चल रहा था, वह अब खत्म हो गया और अब मैं भी हमेशा इस बात को याद रखूंगा कि बगैर किसी बात की गहराई को जाने किसी को कोई राय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम गलत राय देंगे तो उसका खामियाजा उस व्यक्ति को उठाना पड़ेगा, जिसका वह ना चाहते हुए भी उसको उस बात की के लिए गलत असर पड़ेगा। और इतना कह करके वह लड़का बहुत खुशी खुशी साधु महाराज से आज्ञा ले करके और उनको प्रणाम करके अपने घर को चला जाता है। दोस्तों, यह रही कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। इस कहानी का यह अभिप्राय है कि हम बिना किसी बात को पूरी तरह से जाने समझे किसी को अपनी राय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी गलत राय देने पर दूसरे व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।